सामुद्र, ऋषिसत्र आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महात्म का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सामुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है। उसके स्वरूप का वर्णन करता हूं, मन लगाकर सुनो। गौतम के विदा करने पर पाप नाशनी गंगा जब तीनों लोकों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिर से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडल में धारण किया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम ने मृत्युलोक में उनका अवतरण कराया है। वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश करने वाली हैं और गुरुओं की भी गुरु हैं। समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब मन ही मन विचार किया, जो संपूर्ण जगत की वंदनिया और सबकी ईश्वरी हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं है। यों विचार कर समुद्र मूर्तिमान हो हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला, देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश, पाताल और मृत्युलोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्यान्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूं। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहां तक आया हूं। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी, तो मैं तुम्हारे दुस्सह वेग को धारण न कर सकूंगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी यह बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों और उनकी पत्नियों को ले आया। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गईं और उसी रूप में उनका समुद्र से संगम हुआ। सप्त ऋषियों के नाम पर वह सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुई। वहां भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में सामुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सामुद्र तीर्थ के अतिरिक्त वहां ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहां 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहां भीमेश्वर शिव विराजमान हैं। वहां का वृत्तांत इस प्रकार है। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वाशिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अंतिम धारा जामदग्नि है।
उन सब ऋषियों ने मिलकर वहां बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहां आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा, मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त न कर सकें, वह उपाय बतलाइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है और तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहां बहुत से कारण उपस्थित हो वहां कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और न करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। कर्म भी 2 प्रकार के जानने चाहिए, क्रियमाण और कृत। क्रियमाण कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभीष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। यों समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता और तदनुसार भोग मिलता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का यह कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय ले दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्नि को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का आत्म रूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है? वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। यों कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महाभीम था, उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी, उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके
अग्नि में अपनी आहुति दे दी, तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यों तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली हैं, तथापि जहां वे समुद्र में मिली हैं वहां उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है, वह अपने पूर्वजों का दुःसह नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपास्य है, साक्षात वह ब्रह्म ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में नहीं प्रवेश करते। देवताओं की भी वंदनीय गंगा जहां समुद्र में मिली, तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जाबाली, याज्ञवल्क्य, क्रतु, अंगिरा, दक्ष, मरीच, अन्यान, वैष्णवगण, शातातप, शौनक, देवरात, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, मरीच, मनु, गौतम, कौशिक, तुम्बरु, पर्वत, अगस्त्य, मार्कंडेय, पिप्ल, गालव, योगीजन, वामदेव, आंगिरस तथा भार्गव, ये समस्त पुराण वेत्ता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुद्गण, लोकपाल, ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहां महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहां नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहां शिव की स्थापना की है, वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। वे विष्णु वहां चक्रपाण के नाम से विख्यात हैं। वहीं ऐन्द्र तीर्थ भी है और उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहां सोम तीर्थ भी है, जहां भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं भी वहीं सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहां है ही। अग्नि ने जहां यज्ञ किया, वह स्थान आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर आदित्य तीर्थ है, जहां वेद में आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा, शिव का तथा विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। वहां मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय हैं, क्योंकि न मालूम सूर्य वहां किस रूप में आ जाएं। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्र गोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहां किसी कारणवश
गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे अद्रि तीर्थ कहते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरि से निकलकर जहां समुद्र में मिली हैं, वहां तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्यात हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। नारद, किस में इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके? जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो, यथा कंथचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन कराता है, उसके ऐसा करने में निसंदेह कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप से सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वह मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र हैं। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। नारद जी ने कहा, सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बातें बताते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी हैं। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप ही व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरि पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थई हैं। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा पूर्ण होती है। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्मा हैं। नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सभी प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती? नारद जी ने कहा, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग में प्रतिष्ठित हैं। अतः आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात हो ही नहीं सकती। अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूं। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं।
स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब महान हैं। धर्म सर्वत्र एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। काल आश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सत्ययुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलि में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कल में उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता उसने अपने जीवन में क्या फल पाया। गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो भी साधन हैं वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद हैं। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा गंगा गंगा यों उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म कलि के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वह सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। हजारों अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में यह मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं है। वह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ से नहीं आता।